हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस तरह के डोरबेल से बुरी शक्तियां भाग जाती है। किस तरह के डोरबेल से, आइए जानते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्री भृगु संहिता, जो कि तारमपत्र पर लिखित और सुल्तानपुर लोधी स्थित है, उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना ध्वनि से ही हुई है और इस ब्रह्मांड का पहला शब्द ओम है। ओम में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है और पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि है, वो समाई हुई है। हमारा आज का आधुनिक विज्ञान भी यह प्रमाणित कर चुका है कि जब भी ओम नाम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो इसका हमारे मस्तिष्क और शारीरिक स्वास्थ्य पर एक दिव्य सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से ध्वनि का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो हमारा शरीर एवं व्यवहार भी उसी के अनुरूप ही व्यवहार करना आरंभ कर देता है। इसीलिए हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं जिनका हमारे ऊपर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिनमें से प्रमुख है घर के बाहर लगी हुई डोरबेल। घर में डोरबेल लगाते समय आपको वास्तु विज्ञान के कुछ नियमों के बारे में जानना चाहिए। अगर डोरबेल को सही तरह से लगाया जाए तो इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और घर के वातावरण को काफ़ी हद तक सुखद बनाया जा सकता है। डोरबेल भी आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। बाज़ार में विभिन्न प्रकार के साउंड वाली डोरबेल उपलब्ध है। अगर आप घर में किसी भी प्रकार के मंत्रों की ध्वनि वाली डोरबेल लगाते हैं तो उसे अपने घर के दक्षिणी पूर्वी दीवार के पूर्व दिशा में लगाएं। अगर आपने अपने घर के लिए ऐसी डोरबेल को चुना है जिसमें पंछियों की आवाज़ है या फिर कोई मधुर ध्वनि है, लेकिन उसका संबंध धार्मिक ध्वनियों से नहीं है, तो आप उसे घर के अंदर दक्षिण पूर्व की दीवार के अलावा उत्तर पश्चिम की दीवार में लगा सकते हैं। उत्तर पश्चिम वायु की दिशा होती है और इसीलिए उस दिशा के अंदर डोरबेल लगाया जा सकता है। जब भी डोरबेल मेन गेट पर लगाएं तो ये ध्यान रखें कि डोरबेल का स्विच आप ऐसे लगाएं कि आने वाले व्यक्ति हमेशा अपने राइट हैंड से ही डोरबेल को बजाएं, यानी कि दाएं हाथ से ही डोरबेल को बजाएं। क्योंकि अगर आप उसे लेफ़्ट हैंड साइड पर लगाएंगे तो ऐसा करने से आने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए डोरबेल का स्विच लगाते समय इस सावधानी का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। डोरबेल कभी भी ड्राइंग रूम या लॉबी के ईशान कोण या नैऋत्य कोण में नहीं लगाना चाहिए। वहीं इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा में भी डोरबेल लगाना अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी डोरबेल को लगाने से पहले उसके साउंड को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर किसी डोरबेल का साउंड तीखा है या किसी प्रकार से आपको इरिटेट करने वाला है तो उसे ना लगाएं। आपको हमेशा ऐसे साउंड वाली डोरबेल को सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी साउंड मधुर हो तथा आपको सुकून देने वाली हो। डोरबेल को हमेशा पूजा स्थल से दूर रखें ताकि पूजा के दौरान आपका ध्यान भंग न हो। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर की डोरबेल ज़मीन से कम 5 फीट की ऊंचाई पर होनी चाहिए। डोरबेल घर की नेम प्लेट के ऊपर होनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर के परिवार के मुखिया का यश और कीर्ति हमेशा बढ़ती रहती है। साथ ही इस स्थिति से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इससे घर में खुशियों का भी आगमन होता है, जिससे परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगर नेम प्लेट और डोरबेल में दोष है तो बिना बात के घर में कड़वाहट हो सकती है। इसी के साथ साथ अलग अलग जातकों की ग्रह की स्थिति के अनुसार ही डोरबेल के साउंड का जातकों के ग्रह की अनुकूलता के हिसाब से ही प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। यदि आपको यह जानकारी काम की लगी है तो आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले और समय पर मिलते